पूरे देश में जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया। आज पटना में आयोजित ये ग्रैंड इवेंट इस बात का प्रमाण है कि देश में एक नई स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। जय ड्रीमर्स टीम, जय भारत। दिख नहीं रहा है? यस! ये करो थोड़ा सा। तो मैं माइक्रोफोन हैंड ओवर कर रहा हूँ मैम को, कैसे बेहतर काम करना चाहिए, कैसे और लोगों को रोग मुक्त बना सके, कैसे मिशन हेल्दी में पूरे अभियान को, पूरे भारत को जोड़ सके। तो प्लीज मैम। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम ईशा वशिष्ठ है। मैं एक डाइटिशियन हूँ और मेरा मिशन है कि मैं एक रोग मुक्त भारत बनाऊं। और दोस्तों, इस मिशन में मुझे जब से शाहबुद्दीन सर का सपोर्ट मिला है, मुझे तब से एक अलग सी शक्ति मिल चुकी है। ऐसे लग रहा है ये मिशन बहुत जल्द पूरा होने वाला है और आज ये मिशन को ही आगे ले जाने के लिए पटना में बापू सभागार ऑडिटोरियम में, एशिया के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में आज ड्रीमर्स टीम की बदौलत ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और ये सुपर सक्सेसफुल हो रहा है, होने वाला है। आप सबके लिए स्पेशल सरप्राइज भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप सबको आज के इवेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। इससे पहले इवेंट के हीरो जो हैं, बहुत सारे टेक्निकल रॉयल्टी लीडर्स ने बहुत तैयारी की है। राजेश जायसवाल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे कुछ हीरोज हैं, सुनील झा जी, अशोक झा जी, राम रतन जी, सकेंद्र जी। तो आप सबको, उदय जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन सब की हेल्प के लिए आपने ये प्रोग्राम आयोजित किया। कौन कौन साथी यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम में पहली बार आए हैं, एक बार हैंड रेज करके बताएंगे। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी सेहत के लिए शानदार डिसीजन लिया है इस लाइफ चेंजिंग हेल्थ वर्कशॉप में आकर। दोस्तों, बहुत सारा ज्ञान आपको सेहत के क्षेत्र में ऑलरेडी होगा। आपको मालूम होगा, जितने स्पेशली नए साथी यहाँ पर आए हैं, आपको मालूम होगा, आपने YouTube पर देखी होगी बहुत सारी वीडियोस कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप सबने देखा है, आप सबको पता है? यस और नो? यस। पता पूरे इंडिया को है, लेकिन फिर भी लाइफस्टाइल डिजीजेस चरम सीमा पर हैं। फिर भी इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। फिर भी हार्ट डिजीजेस से लाखों लोगों की मौत हो रही है। कैंसर टॉप किलर बनता जा रहा है। छोटी बच्चियों को पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स हैं। हाई बीपी के पेशेंट्स हर घर में हैं। ओबेसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अगर मैं सिर्फ 5-6 बीमारियों की बात करूं तो 60 से 80 करोड़ लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसका मतलब वो कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल दवाई ले रहे हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए। ऐसा ही होता है। जब कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई ना कोई दवाई लेकर आ जाते हैं और कभी नहीं डॉक्टर से पूछते कि अब ये दवाई बंद कब करनी है। कभी पूछा? हमेशा पूरी जिंदगी वो दवाई लेनी पड़ती है। और दोस्तों, जिन्होंने दवाई बनाई, ऑलिवर वेंडल होम्स, वो ये बोल के गए हैं, इफ वी डॉक्टर्स, अगर हम डॉक्टर थ्रू ऑल आवर मेडिसिन्स इनटू द सी, यानी हमारी सारी दवाइयां, अगर हम डॉक्टर्स हमारी सारी दवाइयां नदी में बहा दें, इट विल बी बेटर फॉर आवर पेशेंट बट मच वर्स फॉर द फिशेस। यानी वो हमारे पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर दवाइयों को नदी में बहा दिया जाएगा, लेकिन मछलियों के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। ये वो कहकर गए हैं जिन्होंने दवाई बनाई, सर विलियम ऑलिवर। दोस्तों, दवाई लेना एक इस तरह की सिचुएशन है, मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह एक बहुत सुंदर सा घर है,
जिस तरह हमारा शरीर है, बहुत सुंदर सा घर है, उसके अंदर एक चूहा मर गया और हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से परफ्यूम ला रहे हैं, उस पे छिड़क रहे हैं, एयर फ्रेशनर ला रहे हैं, छिड़क रहे हैं, बदबू को दूर कर रहे हैं, लेकिन असली कारण क्या है, चूहा मरा हुआ। चूहे को बाहर निकालना। हम उस चूहे को बाहर निकाल ही नहीं रहे और दवाइयां भी यही करती हैं, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती हैं, लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती। मैंने इस गैप को समझा, मुझे समझ में आ गया कि जड़ पे, बीमारी की जड़ पे काम करना जरूरी है और मैंने उससे एक साइंटिफिक और नेचुरल अप्रोच से जड़ पर काम करवाना शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया। इसीलिए हम एक संकल्प ले पाए कि हम रोग मुक्त भारत बना सकते हैं। और आप सब जानते हैं मैं किस साइंटिफिक और नेचुरल अप्रोच की बात कर रही हूँ, उसका नाम है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल। मुझे शक है हम एक रोग मुक्त भारत बनाए गामा ओरिजिनल की वजह से ही, क्योंकि एक साइंस है, ये साइंटिफिक है। मैं इतने सारे डॉक्टर्स का सपोर्ट ले पाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाई, गामा ओरिजिनल की वजह से ही मैं आज इंडिया मोस्ट एडमायर्ड डाइटिशियन हूँ और मुझे फूड मिनिस्टर चिराग पासवान जी से अवार्ड मिला। गामा ओरिजिनल ही मेरी ताकत है, जिसे सबसे पहले मैंने 2018 में मुझे हाइपोथायराइड नाम की बीमारी हुई। मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और मेरे डॉक्टर ने बोला था कि बेटा पूरी जिंदगी आपको दवाई लेनी पड़ेगी, मरते दम तक। उन्होंने 25 mg से मेरी दवाई शुरू कर दी थी और वो बढ़ाते ही जा रहे थे। 100 mg तक मेरी दवाई पहुंच चुकी थी और हर महीने ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता था और दवाई की डोजेज को एडजस्ट करवाना पड़ता था। उस समय मुझे लगता था कि क्या ये जिंदगी है, हर महीने डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, और मैं जानती थी कि लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफेक्ट्स बहुत होने वाले हैं। तो मैं खोजती रहती थी कोई नेचुरल अप्रोच जिससे मैं खुद को रोग मुक्त कर सकूं, और तब मुझे मिला 1980 में हुआ जापान की महिलाओं पर ये क्लिनिकल ट्रायल। उन महिलाओं को हाइपोथायराइड की बीमारी थी और ये परीक्षण में पता लगा जब उन महिलाओं को 300 mg की ओरल डोज दी गई गामा ओरिजिनल की, तब उनका थायराइड TSH लेवल्स ठीक होने लगे और उन्हें दवाई की डोजेज की जरूरत नहीं पड़ी, यानी बीमारी की जड़ पर काम होने लगा। और ये गामा ओरिजिनल के बारे में मैंने और पढ़ना शुरू किया और रिसर्च करना शुरू किया, तो पता लगा कि जापान में, यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ब्राजील में, ऐसे देशों में गामा ओरिजिनल को क्लेम के साथ महंगी दामों पर बेचा जाता है। 2800 से लेकर 5000 तक की कीमतें हैं गामा ओरिजिनल की। जितने भी नए साथी यहाँ पर आए हैं, मेरी निवेदन है आपसे कि जो भी आज मैं बता रही हूँ या जो भी आज आप सुनने वाले हैं, आप सब थोड़ा सा गूगल पर सर्च करें, हम पर यकीन ना करें, गूगल पर सर्च करें और देखें कि क्या वाकई में गामा ओरिजिनल इतना महंगा बिकता है विदेशों में, क्या वाकई में 5-5 हजार की कीमत है, क्या वाकई में जापान की सरकार कहती है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुदरती दवा है, एंजाइटी को कम करने वाली दवा है, अमेरिका की सरकार इसे कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने वाली दवा कहती है और हमारे देश की सरकार इसे न्यूट्रास्यूटिकल कहती है, और ये सर से पांव तक फायदे ही फायदे देता है और ये एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मुझे पता लगा ये तो राइस ब्रांड से बनाया जा सकता है, तब मैंने मेरे फादर डॉक्टर AR शर्मा, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, मैंने उनसे कहा कि आपने हमारे देश के लिए फिजिकली ऑयल बनाया, वो भी तो राइस ब्रांड से बनता है, गामा ओरिजिनल पाउडर भी राइस ब्रांड से बन सकता है, अब ये क्यों नहीं बनाते? तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा पिछले 60 साल से प्रोजेक्ट लगा हुआ, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जापान की कंपनी के साथ टाई अप हुआ था, वो गामा ओरिजिनल बनाने वाले थे, लेकिन जब वो हमारे प्लांट में आए वो मुकर गए, उन्होंने हमारे ईमेल्स का जवाब देना शुरू बंद कर दिया और तो और उन्होंने हमारे फोन भी उठाने बंद कर दिए और हम ये प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे। उस टाइम मुझे बड़ी निराशा हुई कि इतनी मेहनत की, 7 साल लगे, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट नहीं बना। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा इमोशनली भी कहा कि यही इकलौता सहारा है जिससे मैं रोग
थायराइड की गोली लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर शर्मा को न जाने क्या एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली, जो प्रोडक्ट 7 सालों से बन नहीं पा रहा था, विद इन 1 ईयर वो बन के तैयार हो गया। खुद उन्होंने गामा ओरिजिनॉल इंडिया में बनाया, राइस ब्रांड से आइसोलेटेड फॉर्म में। और मजे की बात है, जिस कंपनी ने टाइप तोड़ा था, और वो कंपनी ने टाइप पता क्यों तोड़ा? क्योंकि जापान सिर्फ 2% पैडी बनाता है पूरे वर्ल्ड में। और जब उसने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा एग्री ऑर्गेनिक्स का, उसने देखा कि ये तो दुनिया का सबसे ज्यादा गामा ओरिजिनल बना सकते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, तो हम इतना महंगा कैसे बेचेंगे, ये तो मार्केट खराब कर देंगे। तो उन्होंने इसीलिए हमारे साथ टाइप तोड़ दिया था। लेकिन जब उसी कंपनी में एपी ऑर्गेनिक्स का गामा ओरिजिनल टेस्टिंग के लिए भेजा गया, उन्होंने ईमेल लिखा कि आपका गामा ओरिजिनल तो 103.77% प्योर, यानी जिससे वो 100% प्योरिटी समझते थे, उससे भी ऊपर का गामा ओरिजिनल हमने बना दिया। भारत के बाद दुनिया का सबसे उत्तम गामा ओरिजिनल बन रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और एक ऐसी कंपनी बना रही है जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रान ऑयल है, यानी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल अगर किसी कंपनी के पास है, वो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के पास। और जब भावना अच्छी होती है तो पूरी कायनात मदद करती है। 2016 में भारत सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया। न्यूट्रास्यूटिकल सुना है? किसी ने सुना है न्यूट्रास्यूटिकल? फार्मास्यूटिकल सबने सुना होगा। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है भोजन, जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं, कि ये फूड है। इसका एफएसएसआई के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल होने का मतलब है कि हर कोई जो 18 वर्ष से ऊपर है, जो 18 वर्ष का है, वो बिना किसी से पूछे से ले सकता है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि उसकी हेल्थ में और सुधार होगा। तो दोस्तों, जानते हैं कितनी आबादी है 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों की? कितनी आबादी है इंडिया में? मैंने आंकड़े देखे, 95 करोड़ लोग इंडिया में 18 साल या 18 से ऊपर है। कितने करोड़ लोग? 94 करोड़ लोग 18 और 18 साल से ऊपर है। अब मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगी। मुझे बिहार आके बहुत मजा आता है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है लोग बहुत लॉजिक से बात करते हैं। मुझे लगता है कंट्री के बेस्ट ब्रेन अगर कहीं है तो वो बिहार में है। मीशो पर सब अपना बिहार वाला दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अगर कोई कंपनी वेलनेस के क्रांतिकारी प्रोडक्ट बनाए, जो प्रोडक्ट सीधा 94 करोड़ लोगों की जरूरत है, तो उसके पीछे कितनी वेलनेस की कंपनियां पड़ जाएंगी कि प्रोडक्ट दे दो, प्रोडक्ट दे दो, प्रोडक्ट दे दो, प्रोडक्ट दे दो, कितनी पड़ जाएंगी? सारी। और अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं, ये डेटा है 2028 में ये इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री 50 लाख करोड़ की होने वाली है। इस इंडस्ट्री में इतना क्रांतिकारी प्रोडक्ट आ गया तो पूरी दुनिया की कंपनियां, पूरे देश की कंपनियां बोलेंगी कि ये प्रोडक्ट तो हमें दे दो। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, डॉक्टर शर्मा के साथ भी ऐसा हुआ। हर कंपनी से ऑफर आने लग गए कि ये गामा ओरिजिनल हमें दे दो, 5000 में बेचेंगे, 4000 में बेचेंगे। कईयों ने तो कहा 12000 में भी लोग ले लेंगे, क्योंकि लोगों को लंबी उम्र चाहिए। ऐसे ऑफर्स आए डॉक्टर शर्मा के सामने, लेकिन डॉक्टर शर्मा ने कहा ये प्रोडक्ट मुझे अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए चाहिए था, और मैं इन्हें घर घर पहुंचाना चाहता हूं। इस विज्ञान को, इस साइंस, उनके मन में सिर्फ एक ही शख्स, एक ही अभियान था, और वो चेहरा, वो अभियान है आरसीएम अभियान। तो आरसीएम अभियान के हाथों में ये प्रोडक्ट दिया गया, और डॉक्टर शर्मा को पूरा यकीन था कि इन्हीं के हाथों ये घर घर तक पहुंचेगा। और दोस्तों, आदरणीय पीसी सर ने, आरसीएम ने ये प्रोडक्ट इतने अफोर्डेबल प्राइस पर रखा कि हर कोई इसे ले सके। वो 94 करोड़ लोग जिनको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, हर कोई इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये इतना अफोर्डेबल है। 10% से भी कम कीमतों में जो विदेशों में बिकती हैं, उस पर ये प्रोडक्ट दुनिया के सबसे उत्तम गामा ओरिजिनल अवेलेबल है। और जब आपकी भावना अच्छी होती है, पूरी कायनात आपकी मदद करती है। हमारे देश की सरकार
ने गामा ओरिजिनॉल को, एपी ऑर्गेनिक्स के गामा ओरिजिनॉल को इंडिया के टॉप 25 इनोवेशंस में से एक शामिल कर लिया है। भारत के पहले 25 आविष्कारों में से एक। और रहा सवाल मेरी दवाई जो 100 ml तक चली गई थी वो 75 हुई, 50 हुई, 25 हुई, और आज की डेट में मैं कोई दवाई नहीं लेती। मैं लगभग 3 सालों से रोग मुक्त हो चुकी हूँ। और मेरी तरह लाखों लोग, आप हेल्थ कार्ड के यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें, लाखों लोग अभी सर स्टेज से भी बता रहे थे कि जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था आप जी नहीं सकते और उन्हें नया जीवन मिला है। तो लाखों लोग आज स्वस्थ बन पाए हैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से। और इसीलिए मैंने मिशन लिया है कि हम रोग मुक्त भारत बनाएंगे। और दोस्तों, इस जर्नी में क्योंकि मेरा जो दिमाग है वो दिन रात यही सोचता है कि कैसे देश की हर थाली में गामा ओरिजिनल पहुंचाया जाए। हम अपनी थाली में चटनी रखते हैं, अचार रखते हैं, सब्जी रखते हैं, दाल रखते हैं, 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल रखे जा सकते हैं कि नहीं? यस। तो मैं दिन रात इसके बारे में सोचती थी कि कैसे ये करूं। और मेरी इस जर्नी में मुझे एक असली हीरो मिले। फिल्मों के हीरो के बारे में सुना होगा, लेकिन असल लाइफ के हीरो क्या होते हैं वो मुझे कुछ ही महीनों पहले पता लगा है। तो मुझे मिले शाहरुख खान सर। उन्होंने कहा, मतलब आपको भी भैया बोलूंगी, मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट किया और उन्होंने बोला आपका मिशन मेरा मिशन है, मेरी ड्रीमर्स टीम का मिशन है, और हम पूरे इंडिया में जागरूकता प्रोग्राम करेंगे, गामा ओरिजिनल की अवेयरनेस देंगे और इस मिशन को पूरा करेंगे। और उन्होंने शुरुआत की मेरे ही शहर से, ताकि शायद मुझे यकीन हो जाए। तो लुधियाना से उन्होंने शुरुआत की, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स आए, फिर रोहतक में इवेंट हुआ, बोधगया में हुआ, कश्मीर में हुआ, हरिद्वार में हुआ, और आज ग्रैंड फिनाले इवेंट हो रहा है पटना में। और जैसे भावना अच्छी होती है, पूरी कायनात मदद करती है। तो आज के इवेंट में हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हेल्थ मिनिस्टर जी खुद आए, हमें अपना आशीर्वाद देंगे कि हम एक अच्छी भावना से अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है ये इवेंट्स इसलिए हो रहे हैं कि गामा ओरिजिनल की सेल बढ़ानी है? किसी को ऐसा लगता है? अगर लगता है प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा ये मकसद होता कि सेल बढ़ानी है तो शायद मैं नहीं, मेरी कोई ट्रेनर आती, मम्मी कभी भी ना आती। मेरे साथ मेरे मदर पहली बार आए हैं एक इवेंट पर, सेल बढ़ाने के लिए नहीं आए। वो कभी भी ना आते अगर सेल की बात होती। वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी भावना बहुत नेक है। हम हर घर तक पहुंचना चाहते हैं, हर किसी को स्वस्थ देखना चाहते हैं, हर किसी को रोग मुक्त बनाना चाहते हैं। और दोस्तों, कुछ ईमेल्स दिखाना चाहती हूँ। अगर बेचने की बात है, 1 घंटे का टाइम नोट कर लीजिए, 12:30 हो रहे हैं, 1:30 बजे तक 1 घंटा लगेगा पूरा का पूरा गामा ओरिजिनल बेचने के लिए जो एपी ऑर्गेनिक्स में बन रहा है। 1 घंटा लगेगा, क्योंकि यूएसए से, दुबई से, न्यूजीलैंड से, ब्राजील से, जापान से ऑलरेडी ईमेल्स आ चुकी हैं, ऑफर्स आ चुके हैं कि ये सारे की सारी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें दे दो। आपके सामने ईमेल्स हैं। तो प्रोडक्ट बेचना मकसद नहीं है, नया भारत बनाना मकसद है। हर घर गामा को पहुंचाना मकसद है। और इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं ये हर किसी की जरूरत है। अब आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए, अपना पूरा अलर्ट हो जाइए। आप प्रूव करेंगे कि गामा ओरिजिनल हर किसी की जरूरत है। क्या हर भारतीय की धमनियां यानी आर्टरीज एकदम साफ हैं? आपको क्या लगता है? नहीं। सर्वे कहता है 80 की धमनियां बिगड़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है, धमनियों में जवाब है। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो स्टेटिन जैसी दवाइयां दी जाती हैं जिनकी साइड इफेक्ट्स होते हैं, मसल डैमेज, मेमोरी लॉस, डायबिटीज। और ये स्टडीज कहती हैं कि गामा ओरिजिनल की प्रभावकारिता कोलेस्ट्रॉल को कम करने में स्टैटिन के बराबर है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। अमेरिका की सरकार ने इसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली नेचुरल मेडिसिन बोला है। जापान की सरकार ने अपने कैग ड्रग्स डेटाबेस में इसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई बोला है। हमारे देश की सरकार भी इस पर क्लेम करने की अनुमति देती है कि इससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा। अब जब ऐसी बातें आती हैं तो हमारा विश्वास होता है डॉक्टर्स पर, राइट? जब बीमारी की बात होती है डॉक्टर्स पर विश्वास होता है। यस। तो आज देश के पद्मश्री डॉक्टर
और हम दिल से, हमारे पास दिल की गहराइयों से कुछ शब्द नहीं है कि हम कैसे आपका सम्मान करें। पूरा हिंदुस्तान 3 करोड़ लोगों का परिवार जो है इस वीडियो को सर पूरे भारत में देखने वाला है कि हेल्थ मिनिस्टर बिहार से मंगल पांडे जिस प्रोग्राम के अंदर आए तो पूरा 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस वीडियो को पूरे भारत में लोग देखने वाले हैं। मैं ईसा मैम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सर, क्योंकि शब्दों में बताएंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। मैं एक 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री सर एक 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री ईसा मैम के बारे में मैं एबी ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट की स्थापना 1998 में स्पैन ऑयल, जो विश्व का सबसे उत्तम खाना पकाने का तेल है, बनाने और उसका प्रचार करने के लिए की गई। आज हमारे फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर ए आर शर्मा जी के नेतृत्व में हम राइस ब्रैन ऑयल के भारत के सबसे बड़े निर्यातक हैं। हमारी ग्रुप कंपनियां प्रतिवर्ष 2000 करोड़ तक का टर्नओवर करती है। एबी ऑर्गेनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत के पंजाब प्रांत में संगरूर जिले के धुरी में स्थित है, जो एशिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक जिलों में से एक होने का गर्व करता है। एबी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी खाद्य सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने और गुणवत्ता में दूसरों से एक कदम आगे है और ISO 9001:2014 और HACCP PRC हलाल कोष ऑडिटेड कंपनी भी है। हम फिजिकल रिफाइनिंग के प्रोसेस से राइस ब्रैन ऑयल बनाने वाले भारत की पहली कंपनी है। हमारे इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के प्रयासों के कारण भारत सरकार द्वारा हमें 4 नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। राइस ब्रैन ऑयल की रिसर्च में योगदान देने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। हम इस स्वस्थ तेल को दुनिया भर में पहुंचाने के अपने सपने को साकार कर रहे हैं। हम राइस ब्रैन ऑयल का USA, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, इटली जैसे विकसित देशों में निर्यात कर रहे हैं। हम यहाँ अपने आप को रोकने वाले नहीं हैं। राइस ब्रांड से स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले मूल्यवर्धक उत्पादों को तैयार करना संभव है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे द्वारा बनाया गया पहला ऐसा प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल न्यूट्रास्यूटिकल। हमने भारत में पहली बार गामा ओरिजिनल न्यूट्रास्यूटिकल का लॉन्च किया है, जो प्रति कैप्सूल में 150 मिलीग्राम गामा ओरिजिनल देता है। गामा ओरिजिनल राइस ब्रांड में पाया जाने वाला एक पोषक तत्व है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने दिखाया है कि गामा ओरिजिनल मानव शरीर के लिए कई लाभ प्रदान करता है। गामा ओरिजिनल के अद्भुत लाभ पूरे भारत तक पहुंचाने के लिए खुद कंपनी की डायरेक्टर ईशा वशिष्ठ आगे है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का एक मिशन है। ईशा वशिष्ठ ने रोग मुक्त भारत का संकल्प लिया और अपना पूरा जीवन इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए समर्पित कर दिया। उनके इस मिशन में उन्हें देश के 23 जाने माने डॉक्टरों का सहयोग भी मिला। एक सर्टिफाइड डाइटिशियन के रूप में उन्होंने देश के हर कोने में जाकर स्वस्थ जीवन शैली के महत्व और गामा ओरिजिनल के लाभों के प्रति लोगों को जागरूक किया। करोड़ों लोगों तक सही ज्ञान पहुंचाया। आज उनके इस योगदान के कारण लाखों लोग अपने जीवन को स्वस्थ और बेहतर बना चुके हैं। सेहत के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें मोस्ट एडमायर्ड डाइटिशियन के सम्मान से भी नवाजा। ये अवार्ड उन्हें स्वयं यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान के हाथों में। ये सम्मान उनकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। हाल ही में उन्होंने एक अकेले न्यूट्रास्यूटिकल के लाभों पर सबसे ज्यादा डॉक्टरों के समर्थन होने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपने मिशन को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। ईशा वशिष्ठ भारत को स्वस्थ और रोग मुक्त बनाने के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रही है। आइए एक साथ स्वागत करते हैं एबी ऑर्गेनिक्स की डायरेक्टर, इंडिया की मोस्ट एडमायर्ड डाइटिशियन और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का। Ordinary trimmer, beard at risk. Bro, beard. और सर ये कि हमारी समय की जो कहानी यहाँ तक जो पूरे भारत में हमने मिशन हेल्दी इंडिया को लेके हजारों लोग कई हजार लोग हमारे प्रोग्रामों में काश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम लोग गए और पूरा योगदान पूरे भारत से बहुत जो है ईसा मैम का सपोर्ट हमें मिला और एक मिशन लेके चले कि हमारा देश का हर वासी स्वस्थ रहे, बिना दवाइयों के अपनी जिंदगी को कैसे गुजार सके। तो आज आपके आने से हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगे। सर हम भी चाहेंगे कि दो शब्द आपने
से रिक्वेस्ट है कि अपनी जगह पे मान सम्मान के साथ सब लोग खड़े हो जाएंगे। और मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री मंगल पांडे जी को, जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे यहाँ पे। तालियां बजा सकते हैं। हम सब लोग भारत माता के संतान हैं। सबसे पहले एक बार भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय। आज आरसीएम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एपी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड के डायरेक्टर डॉक्टर ईसा वशिष्ठ जी, यहाँ उपस्थित राजेश जायसवाल जी, साबुद्दीन खान साहब, इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए हमारे सभी सम्मानित साथीगण और आज बहुत बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी युवा भाइयों बहनों, मीडिया के पत्रकार, देश की प्रसिद्ध एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और आरसीएम के अभियान लीडर श्री साबुद्दीन के द्वारा आयोजित नया भारत स्वस्थ भारत के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत डायटीशियन ईसा वशिष्ठ जी और आरसीएम के सभी सदस्यों को मैं आप लोगों से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत नेक काम में लगे। मैं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री हूँ और बिहार का सबसे लंबे समय का स्वास्थ्य मंत्री, और स्वास्थ्य मंत्री के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे राज्य के लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि समृद्धि वही आती है लोग स्वस्थ हो। हमको यदि स्वस्थ भारत बनाना, हमको यदि समृद्ध भारत बनाना है तो स्वस्थ भारत बनाना पड़ेगा, समृद्ध बिहार बनाना है तो स्वस्थ बिहार बनाना पड़ेगा। और मैं डॉक्टर ईसा वशिष्ठ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने स्वस्थ भारत बनाने के लिए, स्वस्थ बिहार बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है। और इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि यह देश रोग मुक्त हो जाए, और रोग मुक्त भारत के निर्माण में आपकी संस्था लगी है कि कैसे इस देश में रहने वाले लोगों को हम बीमारियों से बचा सकते। बीमारी होने के बाद तो इलाज करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बीमारी से बचाया जा सके इसके लिए शरीर को ऐसे पोषण तत्व दिए जाए ताकि शरीर को वो सारे विटामिन मिनरल सब कुछ मिले और शरीर बीमारियों से, विकार से बच सके, और शरीर में जब कोई डिजॉर्डर्स है तो वो ठीक हो सके। इसके लिए जो आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं वह निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है। स्वास्थ्य और पोषण के लिए आपकी कंपनी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, और ये जो गामा इसके द्वारा जो आप पूरे यहाँ पे बैठे हुए लोग, आप सब लोग बिहार के लोग ऐसा बताया कि 25 लाख लोगों को इससे जोड़े हैं, और बिहार के 25 लाख लोगों को जोड़ के इस गामा ओरिजिनल का लाभ दे रहे हैं। तो इस गामा ओरिजिनल न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में मैंने सबसे भी बात की, पाउडर फॉर्म में है और इसकी जो विशेषताएं हैं, शरीर की जो पोषक तत्व मिलते हैं उसके बारे में सारी जानकारी दी जा रही थी।
और ये इसकी विशेषता है कि पाउडर फॉर्म में है और ये बहुत ही विशेष पोषक तत्व शरीर को बहुत तरीके से लाभ पहुंचाता है। हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है, हमारी बॉडी के इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है और हमारा जो बॉडी में आजकल तो मैं मानता हूँ देखता हूँ स्वास्थ्य मंत्री के नाते कि 30% लोग डायबिटीज की शिकार है, तो बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो जैसा बताया गया है ईसा जी के द्वारा कि ये बॉडी के शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगा, तो ये तो बहुत बड़ा रामबाण की तरह है। तो मैं तो जरूर चाहूँगा कि ऐसे तत्व हो सकता तो हमारे बीच में आए, ऐसे दवाइयाँ उसको दवा कहें हो सकता तो फिर ऐसे आधुनिक तरीके से खोजे हुए सभी चीज हम लोगों को उपलब्ध हो, जिससे हमें ऐसे बीमारियों से बच सके। इसमें शुगर एक अच्छा महत्व का विषय है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होगा, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं और हाइपरटेंशन भी अपने आप में बड़ा विषय है। भागदौड़ की जिंदगी में जब भौतिकता इतनी आगे बढ़ रही है, दुनिया इतना आधुनिक होता जा रहा है, तो दुनिया आधुनिक होता जा रहा है, वहीं दुनिया दूसरी तरफ तनाव से भी निकला जा रहा है। हाइपरटेंशन की बीमारी है तो आदमी मुस्कुराता है, तनाव मुक्त होकर काम करे और जब कोई व्यक्ति तनाव मुक्त काम करता है तो बेहतर और अच्छा परिणाम देता है। तो ऐसे लाभ हमको मिलेंगे इस ओरिजिनल उपयोग से, ये हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैंने भी देखा लगभग 25 वर्षों से ये संस्थान देश को और दुनिया को सेवा दे रही है। दुनिया के भी कई देशों में आपके व्यापार हो रहे हैं, ये उपलब्ध कराया जा रहा है गाना ओरिजिनल। तो बिहार में भी जो सब लोग इस बात से जुड़े हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए काम कर रहे हैं, आप सब लोगों को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और डॉक्टर ईसा मसीह जी जो राजेश जायसवाल जो साधुनी जी ने सभी लोग मेरे ओर से बहुत सारी मेहनत है और बिहार के लोगों को स्वस्थ रखने में, देश के लोगों को स्वस्थ रखने में और देश को मुक्त बनाने में आपका ये प्रयास निरंतर जारी है, यही आग्रह करता हुआ और सभी को शुभकामनाएं देता हुआ और लिमिटेड को आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ अपने बारे में बुला देता हूँ। जय बेरोजगारी के कमी काम करते हैं, देश को रोजगार देते हैं और हमारे राज्य की डिमांड है कि हमने 20 लाख लोगों को हमारी आर्थिक संस्था के द्वारा वो रोजगार भी दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सरकार द्वारा अगर तैयार से होने में तो हमारे दिल की तमन्ना पूरी हो रही है। अगर अक्सर एक बार ताली बजाएगी किसी भी संस्था या संगठन के द्वारा राष्ट्रहित भी किया जा रहा है तो हम सब लोग तो नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो हम लोग को हमेशा उनकी जय करते हैं। तो जो भी इस देश के विकास में अपना योगदान कर रहा है उस सबका जय आरसीएम भी योगदान करता है। संस्थाएं रोजगार मुहैया कराती हैं, वो संस्थाएं निश्चित रूप से युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय होती है, युवाओं की आशा की एक किरण होती है। तो आपने जैसा बताया कि 25 लाख लोगों को रोजगार से आपने जोड़ा है, तो बिहार के युवाओं के लिए भी आशा का किरण भी आ रहा है। आपका धन्यवाद। एक बार पहले से हम चाइना सरकार की पूरी ट्रीटमेंट का वीजा करते हैं। हम आपको पहले बता दें कि तो ये बात पहले सबको मना करेंगे हमारी वीडियो की और हम पूरे हिंदुस्तान समाज के साथ रहेंगे। चलिए इसका हमारी ताली बजती है। ताली बजती है। कुछ बोलने की मैं तरफ से मिशन इंडिया का लेके
सब मशीनें हमें ईश्वर सामने पंजाब से बिहार वासियों की मेहमान हैं, तो एक छोटी सी टोपी आप करकर जाएंगे, हम वेट करना चाहते हैं। ऐसा मैं हमारे मम्मी जी आपको बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय दिया और वादा करते हैं हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आवाज आपके साथ खड़े होंगे। 15 से 20 साल में हम निभाएंगे, एक आवाज आपके साथ भी अपना पता करेंगे। ये वादा है। एक बार बोलते हैं जय श्री राम। थैंक यू। और सर को हम विदा करेंगे एक बार जो है हमारे हरियाणा में एक लड़का है अनिल, बोलता है भाई और बहनों सिर्फ मेरी को छोड़ के, है ना। तो आई लव यू सभी साथियों को। आप लोगों ने इतना अच्छा माहौल आप सब लोगों ने यहाँ पे, मेरे अकेले के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस तरह का कुछ कर पाऊँ। मुझे गर्व है, बल्कि मुझे घमंड है इस चीज का कि मुझे आप जैसे दोस्तों के साथ मैं सभी स्टार इमरान और अपने स्टार रूबी मिस्टर झारखंड बिहार के सीनियर साथी हैं हमारे रूबी अचीवर मिस्टर अशोक झा, हमारे स्टार इमरान सुनील झा, हितेश झा, रामरतन जी, भोला प्रसाद जी, सुनील कुमार ठाकुर, 6 हमारे स्टार इमरान। अगर कोई साथी का नाम मेरे से छूट गया हो मैं क्षमा चाहता हूँ। सिकंदर कुमार, सॉरी, जो सबसे मेन हीरो है यहाँ पे। सिकंदर कुमार एक ऐसे साथी, मैं पिछले क्योंकि 2-3 सालों से मैं उनके टच में रह के वो मेरे साथ अब मेरे को समझ में आने लगा कि सिकंदर क्या है। शुरू में तो उनकी भाषा मेरे को समझ में नहीं आती थी, मेरी उनको समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक दिलदार आदमी है। उनके लिए भी एक बार जितने भी हमारे स्टार इमरान और इमरान साथी हमारे सबको, और हमारे जितने टेक्निकल साथी जिन्होंने इस प्रोग्राम का, अवधेश कुमार स्पेशली जो आपकी सिकंदर सिंह की टीम से हैं, बहुत बड़ा सहयोग है उनका, और बहुत सारे टेक्निकल अचीवर साथी जो मेरे टच में रहते हैं, जिन्होंने इस तरह का माहौल यहाँ पे क्रिएट किया। मैं आप सब लोगों का रॉयल्टी अचीवर, सीनियर, जूनियर और उभरते हुए सितारे सभी वाइटल पिन अचीवर, मैं आप सब लोगों का इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और इस प्रोग्राम का पूरा श्रेय मैं आप सब लोगों को देता हूँ। दोस्तों, मैं अपनी बात को कंटिन्यू रखूंगा क्योंकि मेरी मिसेज हाउसवाइफ है। थोड़ा जो भी वो बोलना चाहती है, मैं कोई सिखा के उनको नहीं लाया हूँ। जो भी अपने मन से 2 बात एक कहना चाहती हैं वो कहेंगी, उसके बाद वो अपनी जगह पे चली जाएंगी और फिर आगे का कार्यक्रम हमारा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोग्राम बहुत लेट खत्म हुआ, लेकिन ये नहीं पूछते कि शुरू किस टाइम हुआ। दूर दूर से लोग आए हुए हैं, हम सब लोग अपने घरों में रहते हैं, टेंशनों से भरी हुई जिंदगी हम सब लोगों की। कभी कभी इस तरह के मौके मिलते हैं, अगर 1 घंटा 2 घंटा कभी लेट भी पहुंच गए कोई आफत नहीं आ जाएगी। दोस्तों, मैं गारंटी दे सकता हूँ अगला जो सेशन अब शुरू होने वाला है वो एक ऐसा सेशन होगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। साहुद्दीन खान कोई बहुत लंबी स्पीच आप लोगों के बीच में नहीं देगा, लेकिन हाँ, मैं उन नए लोगों से बात जरूर करना चाहूँगा। कितने लोग हैं जो पहली बार आज इस मीटिंग में आए हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे।
ये बहुत सारे साथी, मैं आप लोगों से जरूर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। पुराने साथी मेरे को सुनते रहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं 2 लाइन अपनी मिसिज को कहूँगा कि वो 2 लाइन जो है, कुछ भी जो हमारी महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं, जो भी सीनियर साथी हैं, कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़। मेरा नाम सागरा है, मैं हाउसवाइफ हूँ। माइक नजदीक। मैंने अभी एनिवर्सरी पे दिल्ली गए तो वहाँ पे देखा मैंने बहुत सारी महिलाएं बहुत अच्छे से काम कर रही है। मेरा दिल खुश हो गया देख के। और करना ही क्या है हमें इस बिजनेस में, बहुत सारी बहनें, मैं भी शामिल हूँ। खर्चा करने में कोई कम तो नहीं है। हमारी बहनें, करना क्या है इस बिजनेस में, खर्चा और चर्चा, इन 2 चीज़ों पे काम करना है। और बस बोलना तो बहुत सारा चाह रही थी, लेकिन टाइम कम है। थैंक यू। साबुद्दीन खान है और मैं बहुत ज़्यादा परिचय में जाना नहीं चाहता। सर इको थोड़ी कम हो सकती है कि इको आवाज़ खान है मेरा नाम, और मेरा वो सभी सीनियर साथी, सभी डिस्ट्रीब्यूटर जानते हैं। मेरा वीडियो दिखाने का मकसद, मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, मेरा वीडियो मकसद दिखाने का है कि यही बात मेरे को अगर तेज से बतानी पड़ती, जो आपने डॉक्यूमेंट्री मेरी देखी है, तो शायद 1 घंटा लग जाता। तो समय हमारा बच गया उस चीज़ को लेके। मैं जितने भी लोग यहाँ पे नए आए हुए हैं, उस खुदा ने, उस अल्लाह ने, उस ईश्वर ने हम सब लोगों को इस जमीन पे भेजा है। क्या दोस्तों 10-20 हज़ार रुपये कमा के या 5-10 हज़ार रुपये कमा के हम अपनी ज़िंदगी को गुजारा करके जो है, इसीलिए हम दुनिया के अंदर आए हैं? नो मेरे भाई। आज लोग आरसीएम का नाम लेकर ऐसे दूर भागते हैं जैसे उनको कोढ़ की बीमारी लगी हो। कोई अगर किसी आरसीएम का जिक्र किसी परिवार के सामने करता है तो लोग ऐसे भागते हैं जैसे हमने उसको 12 बार का करने मार दिया। दोस्तों मैं अपने बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा आपको। ये साबुद्दीन खान जिसको आज आप यहाँ पे देख रहे हो ना, मेरे दादाजी मिस्त्री का काम किया करते थे। आज से 100 साल पहले की बात है। जिस गांव के अंदर मेरे दादाजी को लाया गया था ना, उस गांव के अंदर खेतों में जो काम करने के औजार होते हैं उनको बनाया जाता था। और उस जमाने के अंदर काम करने के बदले में पैसा नहीं मिलता था, काम करने के बदले जो है वहाँ पे अनाज दिया जाता था। और मेरे दादाजी पूरा साल तक किसानों के लिए काम करते थे, औजार बनाते थे। और जब फसल का टाइम आता था तो मेरे दादाजी को काम के बदले में 6 महीने में जो है अनाज दिया जाता था। मेरे दादाजी को पूरे गांव को जब दूसरे गांव से लाके बसाया गया तो हमारे पास खुद की रहने की जगह नहीं थी। पूरे गांव की पंचायत ने मिलके एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा हमें दिया जिसमें घर नहीं था। हमने कच्चे मिट्टी के घर बना के ऊपर पेड़ पौधों को काट के उसकी छत मेरे दादाजी ने बनाई थी। अरे दुनिया के अंदर उस खुदा ने हर इंसान को इंसान पैदा किया। मैंने गरीबी को बड़े नजदीक से देखा है, ये सच्चाई है। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं दिल से जो भी बात करता हूं दिल से करता हूं। जितने मेरे नए साथी यहाँ पे आए हैं जो गरीब अपने आप को मानते हैं, जो कहते हैं कि मैं तो गरीब हूं, मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं। वो खुदा हर इंसान को करोड़पति बनाना चाहता है, लेकिन इंसान बनना नहीं चाहता। मीशो पर अपने घर के आंगन में मर्सिडीज तो हर आदमी चाहता है। अपने घर के आंगन में मर्सिडीज तो हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में मर्सिडीज आ जाए। लेकिन जब आरसीएम करने निकलता है और 10 लोग उसको मना कर देते हैं तो उसकी हवा निकल जाती है और मर्सिडीज तो छोड़ उसके सारे सपने खत्म हो जाते हैं। दोस्तों ऊपर वाला अगर किसी को करोड़पति बनाता है तो पहले उसको आजमाता है कि ये इंसान इसके लायक है कि नहीं। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को जो है बहुत अच्छे रास्ते में भी ले जा सकता है और बुरे रास्ते में भी ले जा सकता है। बनाएगा तो आपको आजमाएगा नहीं बल्कि आपकी ठुकाई करेगा, ठोकेगा, ठुकाई करेगा आपकी। तब जाके कहीं आप जो है उस मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये साबुद्दीन खान, दिल से मैं आपको बता रहा हूं, मत करना यार आरसीएम बिजनेस। इतने लोग यहाँ पे आए हैं, आप सोच रहे होंगे आपको मोटिवेट करके ये लोग फंसा लेंगे। और 1 रुपया आरसीएम में किसी से मांगा नहीं जाता। खुदा ने इतनी तो खोपड़ी हमें दी है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि जहां पे 1 रुपया मांगा नहीं जा रहा है और लोग वहां पे पैसा कमा रहे हैं तो इसको स्टडी तो करें कम से कम। लेकिन लोग कहे अरे अरे मेरे मामा ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, मेरे ताऊ ने किया था, और उससे दूर भागना शुरू कर देते हैं। मेरे बड़े भाई उसकी उम्र 55 साल है, अनपढ़ है। मैं छोटा सा था, 5वीं क्लास में पढ़ता था।
5वीं क्लास में पढ़ता था, अनपढ़ है। आज भी मेरे बड़े भाई को अगर आप 100 रुपया खुला दे दोगे छूटा तो 100 रुपए को गिन नहीं पाएगा, इतना सीधा साधा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मैं स्कूल की छुट्टी के दिन, संडे का दिन होता था, मजदूरी करने जाता था, कभी कभी मेरे को साथ लेके जाता था, तो छाया में 1 घंटे की छुट्टी होती थी दोपहर को जब खाना खाने के लिए, तो हाथों की ये जो उंगलियों के बीच में गांठें पड़ी हुई होती थी, और मेरे को बोलता था साबुद्दीन बेटा ये मेरी उंगलियों के बीच में से फाड़ना। मैं उसकी खाल को फाड़ता था, गांठें पड़ी हुई थी हाथ में मजदूरी कर करके। मैंने देखा गरीबी को। दूध वाले ने मेरे को ये बोल दिया था, कल अगर दूध के पैसे नहीं दिए तो गली में निकाल के बेइज्जती करूंगा। किराएदार के जिसके घर में रहता था उसने बोल दिया था अगले महीने का किराया नहीं दिया तो तेरे को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। किराए के छोटे से मकान में रहते थे, मिसिस गलती से थोड़ा पानी ज्यादा डाल देती थी तो नीचे से आवाज आती थी पानी इतना क्यों डाल रही है, और मिसिस गलती से थोड़ा बहुत बोल देती थी तो मेरी मिसिस को बोला जाता था कि अगर इतनी बड़ी औकात है तो अपना घर बना के दिखाना। किराएदार जो मालिक होते थे ऐसे बोलते थे। यहां लगता था अंदर। दोस्तों उस गरीबी को देखते हुए अपने जीवन में ढूंढ रहा था कुछ मिले। ना मेरे पास जमीन थी, ना मेरे पास कोई जायदाद थी, ना मेरे पास डिग्री थी। मेरे पूरे खानदान के अंदर किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की स्टेज पे जाके हमारा बेटा कभी बोलेगा। दोस्तों नहीं सोचा था कभी। अभी हाल के बार एंट्री हो रही थी, मैं सिकंदर जी की गाड़ी में बैठा हुआ था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं और मेरी मिसेज थी। मेरी मिसेज ने मेरे से पूछा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ आपको, आंखों में आंसू क्यों है? मैंने कहा मैं एक मजदूर का बेटा, हजारों लोग आज मेरे को सुनने आ रहे हैं यहाँ पे। ये ताकत सिर्फ आज के बिजनेस के अंदर। पैसे के लिए बिजनेस को किया था मैंने, पैसे के लिए, लेकिन पैसे से कई गुना ज्यादा चीजें। ये साबुद्दीन खान कभी सोचा नहीं था हैदराबाद में सानिया मिर्जा के साथ में 4 लोगों के साथ में बैठ के बात करेगा। जब न्यूटी चार्ज के साथ टाइप हुआ, चंद लोग थे वहां पे मौजूद, उसमें मेरे को भी मौका मिला। अचानक मैं उस दिन हैदराबाद में था, हम सानिया मिर्जा जी के साथ 4 लोग जब डिस्कशन कर रहे थे, मैं उसके साथ में बैठा हुआ। एक मजदूर का बेटा इस स्टारों के साथ बैठ के बात करेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। एक मजदूर का बेटा, अमिताभ बच्चन जैसे लोग, उनके परिवार में कलकत्ता के अंदर एक शादी थी, हमारे पास एक कार्ड आया कोर लीडर के पास। उस कार्ड को जब देखा, वो कार्ड इतना महंगा था कि गरीब आदमी अपने बच्चे की सगाई कर ले। सिर्फ कोर लीडर को बुलाया गया। हम अमिताभ बच्चन जी के साथ ऐसे बैठे हुए, 15 लोग बैठे हुए हैं, और मैं सपने देख रहा हूं। साबुद्दीन तू घर से छुप छुप के अमिताभ बच्चन की फिल्में देखा करता था, आज तू अमिताभ बच्चन के साथ बैठा हुआ है। ये ताकत सिर्फ आज के बिजनेस के अंदर है। आप लोगों ने इसको मेंबर बनाने का धंधा समझ लिया। हो सकता है इस मीटिंग के अंदर कोई करोड़पति बैठा हो, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक हो, बहुत बड़ी एजुकेशन उसके पास हो, गरीब हो, अमीर हो, हर तरह का आदमी सोच रहे तो फालतू लोगों का काम है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक कुएं के मेंढक वाली जिंदगी आप लोगों ने सुनी होगी। एक कुएं का मेंढक जब कुएं में होता है तो उसको पता लगता है कि दुनिया इससे बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन इस मेंढक को निकाल के अगर तालाब में डाल दिया जाए तब उसको पता लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी होती है। फिर उसको वहम हो जाता है कि दुनिया इससे बड़ी नहीं हो सकती। उसको निकाल के अगर समंदर में डाल दिया जाए तो पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। मेरा बिजनेस कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। मेरा प्रोग्राम था श्रीनगर के अंदर आज से 1 साल पहले। श्रीनगर यूनिवर्सिटी के अंदर 3-4 हजार लोगों का फंक्शन था। जब फंक्शन खत्म हुआ तो वहां की एक जगह है, बहुत फेमस जगह, जिसका नाम है डल लेक। मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मेरी मिसिज मेरे साथ थी। हम जो है कश्ती में घूम रहे थे, साथ में एक कश्ती और थी, उसके अंदर 3-4 यंग ब्लड। कभी हमें भुट्टे लाके दे रहे हैं, खाना भी सोच नहीं सकता रुकने के बारे में। कभी भुट्टे लाके दे रहे हैं, कभी कुछ लाके दे रहे हैं। तो काफी देर के बाद मैंने वहां पे प्रोफेसर है रूबी अचीवर, पूछा कि आपने मुस्कुरा के जवाब दिया कि सर छोड़िए, क्योंकि टेक्निकल अचीवर हूं। आप इसको मेंबर बनने का धंधा समझ रहे हो?
5 स्टार होटलों के मालिक इस बिजनेस के अंदर रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बन चुके हैं। बड़े बड़े जज वकील इसके अंदर, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े करोड़पति और ऐसे ऐसे लोग जिनको साइन तक करने नहीं आते, वो लोग इस बिजनेस के अंदर जो है बड़े बड़े करोड़पति बन चुके हैं। और आप इसको मेंबर बनाने का धंधा समझ रहे हो? 4 लोगों ने मना कर दिया, छुट्टी हो गई, 300 रुपए की खर्चा हो गया, हम टेंशन में आ गए कि 300 रुपए की टिकट किस नाम की। अरे मेरे भाई, दुनिया के अंदर एजुकेशन के नाम पे जूम मीटिंग के अंदर 10-10 हजार रुपए की टिकट लेके लोग जूम पे सीख रहे हैं। हम 300 रुपए खर्च करके, 500 रुपए खर्च करके, मेरे भाई 300 रुपए का तो एक डांस तुमने यहाँ पे देख लिया होगा। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आप जितने भी लोग बैठे हैं मेरे भाई, मेरे बड़े छोटे, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप दुनिया के अंदर 2 चीज सबसे ज्यादा महंगी है, एजुकेशन और मेडिकल। क्या मैं सही कह रहा हूं? एजुकेशन के नाम पे एक गरीब से गरीब आदमी ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले ले। हर गरीब से गरीब आदमी अपनी औकात से बाहर निकल के अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ा रहा है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, कोई गारंटी देने के लिए तैयार है कोई कॉलेज कि आपके बच्चे को नौकरी हम दे देंगे? बोलो ना मेरे भाई, दे देगा क्या? परसों, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं यहां से बिजनेस करता हूं, यहां से नहीं करता, सादगी से बिजनेस करता हूं। मैं ट्रेन में बैठा राजधानी में परसों दिल्ली से, सामने वाली सीट पे एक लड़की फोन पे किसी से बात कर रही थी कि भैया तुम तो लकी हो, तुम्हें 9000 की नौकरी मिल गई। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैंने ये डिग्री ली हुई है और मेरे को दिल्ली में 3 महीने तक रेंट पे रहना पड़ा और बहुत सारे इंटरव्यू देने पड़े, तब जाके मेरे को 6000 की नौकरी मिली थी। वो लड़की किसी को फोन पे बता रही है, मेरी मिसेज मेरे को देख रही है, मैं मेरी मिसेज को देख रहा हूं कि ये हालात है। मेरे साथ ऐसे ऐसे दोस्तों को मैं जानता हूं जिनके पास MBA की डिग्री है, जिनके पास है, वो लोग MBA करने के बाद हुंडई की एजेंसी के अंदर नौकरी करने लग रहे हैं। दोस्तों आप सोच के देखिए, आज ये साबुद्दीन खान जिसके घर में अपने बेटी को पिलाने के लिए दूध नहीं हुआ करता था, दूध नहीं हुआ करता था, किराया मेरे पास नहीं हुआ करता था। सोच के देखिए, आज इस साबुद्दीन खान जो है, आज से 2005 में, मैं ज्यादा लंबा अपनी स्पीच को नहीं करना चाहता, 2005 में मिस्टर विजय विनोदिया जी के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग। मेरे बहुत सर KMC करा लो। अरे बिल्कुल। से पहले मेरे को आसिम बताते थे, यकीन नहीं होता था। 2005 में आसिम उन्होंने मेरे को बताया, हालात बहुत खराब थे। दोस्तों जुनून के साथ काम करना शुरू किया, डिटेल में नहीं जाना चाहता, जुनून के साथ। वो जिंदगी बड़ी नजदीक से देखी है। मिसेज बोलती थी कि कल अगर किराया नहीं दिया तो मकान मालिक बोल रहा कि खाली करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे चैलेंज पड़ोस में हमारा एक परिवार रहता था। मेरी मिसेज के पास मेरी बेटी रो रही थी, छोटी सी, दूध माँ का नहीं पीती थी, ऊपर का दूध पीती थी। मैंने कहा पड़ोस में तुम्हारी परिवार में, मैं नाम नहीं लेना चाहता है, नहीं कि हमारे परिवार से एक परिवार रहता था, ये उनसे उधार मांगने की कि 20 रुपया दे दो, मेरे पति कल आ जाएंगे, मैं रिटर्न कर दूंगी आपको। तो मेरी पत्नी को 20 रुपया मिला, लेकिन ये बोल के मिला, आने दो उसको, वो आवारागर्दी में घूमता है सारा दिन, अगर अपने बच्चे के लिए दूध भी नहीं खरीद सकता तो क्या करेगा। लोगों ने टोंट कसे। जब मैं आसिम करने के लिए अपने घर से निकलता था ना, तो मेरे घर के सामने एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ है स्कूल का, वहां पे हमारे मोहल्ले के लड़के धूप सेकते रहते थे सर्दियों में, और ये बोलते थे जब मैं निकलता तो दूसरे को कोहनी मारते थे कि ये चला लोगों को लूटने के लिए। तरह तरह की मजाक उड़ाते थे, तरह तरह की चीजें मेरे साथ करते थे। लेकिन दोस्तों एक जमाना वो था, एक जमाना ये है कि वही साबुद्दीन खान जब पैदल जाके लोग मेरे को मजाक उड़ाते थे कि लोगों को लूटने के लिए निकल लिया, आज ये साबुद्दीन खान जब 40 लाख रुपए की गाड़ी लेके अपने घर से निकलता है, वही मोहल्ले के लड़के मेरी गाड़ी को देखते रहते हैं। कब तक? जब तक मेरी गाड़ी दिखना बंद नहीं हो जाती, तब तक मेरी गाड़ी को देखते रहते हैं कि वही साबुद्दीन खान है। लड़ना नहीं है किसी के साथ में, अगर किसी को जवाब देना है तो सक्सेस का तमाचा लोगों के मुंह में मारो। सक्सेस का तमाचा लाइन लगा के लोग तुम्हारे घर पे आएंगे। आज मैं जिस तरह के घर में रहता हूँ, लोग जो है भीलवाड़ा आसिम वंडरवर्ल्ड की, आसिम की जो है विजिट कराने के लिए जाते हैं, आसिम वर्ल्ड की। हरियाणा के लोग मेरे घर की विजिट कराने लाते हैं। हरियाणा की टीम के लोग नए लोगों को मेरे घर की विजिट करा के ज्वाइनिंग करा लेते हैं कि देखो ये लड़का क्या था और कहां तक पहुंच गया। अरे
लगे हुए हैं 4 साल से आश्रम से, 3 साल 5 साल से आश्रम से, वही पटपटिया लेके घूम रहे हैं, वही गाड़ी, वही चीजें हमारी, के बदलाव नहीं है, हमारे ड्रेस कोड में कोई बदलाव नहीं है, हमारी किसी चीज में कोई बदलाव नहीं है, हमारे घर बार में कोई बदलाव नहीं है। लोग कहेंगे पहले तू अपना कर ले, मेरा बाद में करना। दोस्त, जिस दिन आपकी गाड़ी बदलेगी, जिस दिन आपका घर बदलेगा, जिस दिन आपका रहन सहन बदलेगा, लोग लाइन लगा के तुम्हारे पीछे आएंगे, लाइन लगा के तुम्हारे पीछे आएंगे। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सेलिब्रेशन है बहुत सारे लोगों का, कुछ लोग घड़ी देख रहे होंगे। 2 चीजें कहना चाहूंगा। दुनिया बहुत खूबसूरत है, क्या है? बाहर निकलोगे तो दिखेगी, बाहर निकलोगे तो दिखेगी। मैं अक्सर, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा है, 2 बातों करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कॉन्फिडेंस लेवल हम क्या करते हैं, जब किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं तो ढूंढते हैं रिक्शा वाला कौन है, ऑटो वाला कौन है, अपने नीचे के आदमी को ढूंढते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार अमीर है, नौकरी करता है 50, 60, 70 हजार की, उसके सामने तो आर्सन की चीजों को छुपा देते हैं। कभी ये मजाक उड़ाए कि तू भी आर्सन करता है क्या? अच्छे लोगों को हम प्लान दिखाते हुए डरते हैं। हम प्लान किसको दिखा रहे हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि गरीब आदमी को प्लान नहीं दिखाना है, प्लान दिखाना है। हम क्या कर रहे हैं 1 तारीख को? 100 बीवी, 0 हटाओ, 100 बीवी पूरा करो। सारी जिंदगी लगे रहना 100 रुपए बीवी का करते हुए, सपने पूरे नहीं होंगे आपके। अच्छे लोग, मैंने कल संजय जी से मैं बात कर रहा था, मैं एक उदाहरण देके मैंने बताया कि एक डॉक्टर है, आंखों का डॉक्टर, मैंने कॉन्फिडेंस के साथ उसको प्लान दिखाया और व्यू के बारे में बताया। आंखों का हमारा एक प्रोडक्ट है व्यू। उसने जब देखा तो यार इसमें तो इतनी सारी गजब की चीजें हैं, आंखों का डॉक्टर था, समझ गया और उसने आरसीएम को ज्वाइनिंग किया। हर महीने 30 से 40 हजार का बिजनेस करता है। उसको नहीं पता डायमंड क्लब क्या होता है। 40 हजार का बिजनेस अकेला एक डॉक्टर मेरे को निकाल के दे रहा है, और इस तरह के पता नहीं कितने डॉक्टर। दोस्तों 10 लोगों से 10 लाख का बिजनेस। क्यों डर रहे हो? जिन लोगों को तुम अमीर समझते हो, उनके पास जो पैसा आप देखते हो उनका नहीं है, बैंकों का है, गिरवी रखा है, सब कुछ नहीं, इनकी गोलियां खाके सोते हैं। मैं भी जानता हूं ऐसे लोगों, बहुत सारे लोगों को। डरो मत, प्लान दिखाओ। आप किसी को कुछ दे रहे हो, किसी से कुछ ले नहीं रहे हो। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो, अच्छे लोगों को प्लान दिखाओ और जो है बिंदास होकर प्लान दिखाओ। डरो मत, कॉन्फिडेंस के साथ। मेरी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, जो लगने को तो आपको मजाक लगेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस की बात बताता हूं। कॉन्फिडेंस के फायदे क्या होते हैं। मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, 5वीं क्लास में। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारे ऊपर जब एग्जाम होते थे और रिजल्ट आते थे, तो छोटी क्लास, जो 5वीं क्लास तक की जो क्लासें होती थी, उनके रिजल्ट सुबह प्रार्थना होती थी क्लास में, हर स्कूल में, और प्रार्थना के टाइम पे उनके रिजल्ट बता दिए जाते थे। इधर भी ऐसा होता था क्या सर सुनील जी? छोटी क्लास के रिजल्ट प्रार्थना में सुबह बता दिए जाते थे। तो 5वीं क्लास के मैंने एग्जाम दिए, रिजल्ट आना था पेपर में। अब एक मास्टर जी के हाथ में जो है पूरा लिखा हुआ चिट्ठा, कौन फेल है कौन पास है, और रिजल्ट कैसे बताए जाते थे? मास्टर जी बोलते थे सुनील ठाकुर सनो फलाना फलाना पास, ऐसे बोलते थे। संजय झा सनो फलाना फलाना पास। और बच्चों की एक्साइटमेंट लेवल पता क्या होती थी? लाइन में लगा के टाट पे बैठते थे नीचे, और बच्चे ऐसे बैठते थे, मेरा भी नाम आएगा, पता नहीं पास होगा कि फेल, ऐसे एक्साइट। अब रणधीर कुमार सुनो फलाना फलाना पास। अब रणधीर जी जो है एक्साइटेड में पास हो गया। मैं भी 5वीं में था, मैं भी ऐसे। नाम आया साबुद्दीन खान सुनो अब्दुल हमीद फेल, ऐसे था। चला पलोथी मार के बैठ गया। बच्चे एक्साइटेड, छुट्टी हो गई, लोग चिल्ला रहे हैं बच्चे, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। अपने घरों में जा जाके अपने मम्मी पापा से पैसे मांग रहे हैं, पैसे दो मम्मी, मैं पास हो गया, मिठाई बांटनी है, मास्टर जी को देनी है। मैं थोड़ी दूर तक चला, मैंने कहा तेरी तो ठुकाई होगी, तो फेल हो गया। फिर दिमाग ने काम किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब एग्जाम होते हैं, रिजल्ट सुना दिया जाता है, तो 1 महीने की छुट्टी पड़ जाती है, 1 महीने की छुट्टी होती है। तो मैंने सोचा कि साबुद्दीन 1 महीने के बाद, अभी 1 महीने की छुट्टी हो गई, तो क्यों बता रहा है घर पे कि फेल हो गया? मैंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। 1 महीना तो बचूंगा ना। मम्मी के पास गया, मम्मी पैसे दो, मास्टर जी को मिठाई का डब्बा देना है। अब मम्मी ने खुश होकर मेरा पूत पास हो गया, मेरा बेटा पास हो गया, मेरे को पैसे दिए।
मैंने मिठाई का डब्बा लिया। मेरी मैडम का नाम था सुशीला मैडम। मैं कहानी नहीं सुना हूँ, हकीकत सुना रहा हूँ। डब्बा लेके सुशीला मैडम को दिया कि मैडम ये किस चीज का? मैंने कहा मैडम मैं पास हो गया। अब प्रार्थना में कौन किसका नाम बता के फेल हुआ के बाद मैंने दे दिया। 1 महीना गुजर गया, नजदीक आया स्कूल का टाइम, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि जिस दिन स्कूल में एडमिशन होना था 1 महीने की छुट्टी के बाद, तो मेरे को पता था कि घर से तसल्ली से कुटाई होनी है, तसल्ली से फिटनेस मेरा होगा, क्योंकि मैं तो फेल हूं, मैंने घर में झूठ बोला हुआ है। 1 महीना गुजर गया, बड़े भाई ने कहा चल स्कूल खुल गए, तेरा नाम लिखवा के आता हूं, क्योंकि 5वीं में था तो 6ठी में नाम मेरा लिखना था। तो दोस्त मेरा बड़ा भाई मेरे साथ, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई, बीपी हाई, और दिमाग में एक ही चीज थी, मैडम जाते बोलेगी तो फेल है और मेरी कुटाई होगी। लेकिन मैं गया ऐसे मेरा भाई मैडम के पास कि मैम ये साबुद्दीन है, 5वीं में था, 6ठी क्लास में हो गया, इसका नाम लिख लो। मैडम ने एक बार मेरी तरफ देखा और फटाक से मेरा नाम 6ठी क्लास में लिख दिया। फटाक से मेरा नाम 6ठी क्लास में लिख दिया। मैडम ने सब कुछ भूल गई, उसने देखा लड़के का कॉन्फिडेंस बढ़ा। ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना जबरदस्त था, जो बच्चे पास हुए थे ना उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऐसा लग रहा था जैसे ये फेल है मैं पास हूं। तो कॉन्फिडेंस लेवल ने मेरे को 1 साल बचा दिया, 5वीं से 6ठी। आप प्लान दिखाने जाते हो, डरते हो, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। अरे नहीं करेगा, जाए एक तरफ, और करेगा तो आए हमारे साथ। क्यों डर रहे हो किसी से? कॉन्फिडेंस लेवल। एक बात मेरी खत्म हो गई, सिर्फ 1 मिनट और लेके मैं संजय जी को या सुनील जी को बुला रहा हूं। दुनिया बड़ी खूबसूरत है, इसलिए नहीं है कि हम आए 5-4 क्विंटल अनाज खाया, 4-5 बच्चे पैदा करे और चले गए खुदा ईश्वर के पास में आ गए सर। अरे खुदा ने इंसान बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा। इस दुनिया को घूम के देखो, बाहर निकल के देखो। मैंने देश विदेश में जाके देखा, मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाके देखा, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं आपको बताता हूँ दुनिया कितनी खूबसूरत है। चला, मैं एक बार एक 7 स्टार होटल में मेरे को रुकने का मौका मिला, 7 स्टार में। ये किस लड़के को? जिस लड़की के पास कभी किराया नहीं हुआ करता था। मेरे को जोर से लगी हुई थी, मैं ऊपर नहीं बताता, जोर से लगी हुई थी। जैसे मैं होटल में गया सर, मैं पगला गया। क्या ऐसी भी दुनिया होती है? क्योंकि मैंने तो गांव में गुल्ली डंडा खेला था। और जैसे मैं गया, क्योंकि मेरे को तो टारगेट एक ही था कि किसी तरह बाथरूम दिखाई, वॉशरूम कहीं दिखाई दे जाए। मैंने जिंदगी में पहली बार 7 स्टार होटल देखा। मैं जब उसके अंदर गया, पागलों की तरह उस रूम को देख रहा हूँ। सर ऐसी भी दुनिया होती है क्या? मैं दौड़ के गया, एक रूम के अंदर एक टॉयलेट था, उस पे लिखा हुआ था टॉयलेट। मैं अंदर गया, अंदर जाके देखता हूँ ना तो उसमें टॉयलेट है ना पानी है, कुछ भी नहीं है, बाहर लिखा हुआ टॉयलेट। अब मैं दौड़ के अंदर गया, मैंने देखा साला पानी तो है नहीं, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्री की बात है। मैंने सोचा गोरे लोग हैं, बिना पानी के काम चला लेते होंगे। लेकिन मैं बाहर दौड़ा आया, शर्माओ मत किसी चीज से। मैं शर्माया नहीं, मैं गली में आया, बाहर निकला, होटल के दरवाजे के बाहर एक बंदा खड़ा। मैंने पूछा भैया जल्दी बता, मामला गड़बड़ होने वाला है, तुम्हारा टॉयलेट लिखा हुआ है, अंदर तो कुछ है ही नहीं। वो आया और उसने दीवार में से एक ऐसे करके ऐसे बटन हटाया जैसे मोबाइल का शटर हटाते हैं। 3 बटन, एक रेड, एक ग्रीन और एक जो है 3 तरह के बटन लगे हुए। उसने जैसे ही रेड बटन दबाया, नीचे से घूमते हुए टॉयलेट निकल के आया, ऐसे सीट निकल के आई। समझ में आया कि यार ये तो साला टॉयलेट है। अब मैंने अपना मिशन शुरू करने की कोशिश की, फिर याद आया कि पानी तो है नहीं। फिर गया, मैंने कहा पानी, हमारा काम बिना पानी के नहीं चलता। उसने कहा कि भैया आप अपना मिशन पूरा करोगे तो दूसरा बटन दबा देना। सर मैंने अपना मिशन शुरू किया, और मिशन शुरू करने के बाद जैसे मैंने दूसरा बटन दबाया, साला पीछे से हाथ निकल के ऐसे करने लगा। अपने आप सब कुछ हो रहा है, मैं साला उठ के खड़ा हो गया बाथरूम में के साला ये गोरे लोग बंदा बिठा के रखते हैं पीछे। लेकिन वो बंदा नहीं था, क्या था वहां पे? टेक्नोलॉजी उन लोगों की, सब कुछ अपने आप हो रहा है। और जैसे मैंने तीसरा बटन दबाया, टॉयलेट घूमता हुआ वापस जमीन में, चारों कोनों में से गर्म हवा निकलने लगी और सारा पानी जो भी था वो साफ हो गया। ऐसा हो गया जैसे यहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं घटी। चाहते हो इस तरह की जिंदगी? एक ही काम कर लेना, मेरे गुरु मिस्टर चुन्नीलाल चोपड़ा जी दुनिया के अंदर नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक समंदर है, जितना मर्जी सीख लो उतना कम है। इसमें 2 काम कर लेना। उसने मेरे को बताया था साबुद्दीन कामयाब होना चाहता है। मैंने कहा बोला 2 काम कर लेना, होम मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, होम मीटिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना,
और दूसरा गाड़ियां भर भर के सेमिनारों में बिठा देना और कोई काम ही मत करना। 2 साल तक एक साल तक ये काम ढंग से करके देख लेना, ये 2 काम ही तेरे को टेक्निकल तक पहुंचा देंगे। सिर्फ 2 काम। एक में जब बीज डालते हैं आपको नहीं पता कौन सा उगेगा और कौन सा नहीं उगेगा। ये खेत है, किसी ने यहाँ पे 100 बीज डाल दिए, आज किसी ने 200 बीज, किसी ने 20 बीज, और ये कुदरत का नियम है, जितने ज्यादा बीज इस खेत के अंदर आप डाले हैं उतने ज्यादा चांसेस होंगे खेती उगने की, उतने ज्यादा चांसेस होंगे। दिमाग मत लगाओ। सेमिनार के बिना अगर कोई कहता है कि मैं बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा, माहौल के बिना अगर आप सोचते हैं कि कामयाब हो जाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत आपको बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं कर सकती। स्पीच एक अलग मैटर होता है। मेरी स्पीच अगर सुननी है, 7 जनवरी को मेरा सिवान में प्रोग्राम है और 6 तारीख को एक वीडियो संजय जी छोटी सी बना लेंगे क्लिप आप, उसके बाद में सुनील जी को बुला। अब आप क्या बोलते हो, किसी को ज्वाइनिंग कराते हो, आजा भैया ज्वाइनिंग कर ले, बस तू रोल्टी छोड़ तो हम तेरे को बना देंगे, तेरे को कुछ नहीं करना। हम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर इसको बिजनेस के तरीके से करना सीखो। कभी कोई ट्रेनिंग या उसमें मैं चीजें बताऊंगा। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट है। आज कोई घर ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं है, बीपी अप डाउन किसी का नहीं होता है। दुनिया भर की बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं, लेकिन दोस्तों बोल रहे हैं कि तू रोल्टी चोर बंदा। सर गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एम्स के डॉक्टर, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से आप हार्ट अटैक की बीमारी से बच सकते हैं। आपका बीपी अगर आप हो सकता है तो उससे बच सकते हैं। आप जो है शुगर की बीमारी से बच सकते हैं। बहुत सारी चीजें गामा ओरिजिनल के बारे में आप सब लोग सुनते रहते होंगे। जिससे आपको बीवी मिलता है उसके बारे में आप किसी से बात नहीं करते। आजा बस तू रोल्टी चोर बन रहा। आप गामा ओरिजिनल की पूरी जानकारी लें, लोगों को बताएं। जब लोग उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बीवी मिलेगा और आपका लेवल चेंज होगा। तो दोस्तों इस तरह के प्रोडक्टों की जानकारी लें, ट्रेनिंग लें, इस तरह के माहौल में आए। जब मैं स्टार इमरान बना आज से 1.5 साल पहले, मेरा बिजनेस उस समय पे जितना था, मैंने कम से कम 1.5 गुना अपने बिजनेस को बढ़ाया सिर्फ माहौल पैदा करने से। आज यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? सिर्फ माहौल ही तो देख रहे हो। आप किसी शो में चले जाना, किसी थिएटर में 1-2 घंटे में बैठ के आओगे, बोर हो जाओगे। यहाँ पे हमारा डांस जो ग्रुप है, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इतना बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस यहाँ पे किया। अरे जितना पैसा तुमने खर्च किया इतना तो पहले गाने में पूरा हो गया होगा। एक ही बात कहना चाहता हूँ, 1.5 लाख रहोगे तो मैं तो ऐसे ही करवाऊंगा। मैं एजुकेशन नहीं दूंगा, क्या करवाऊंगा? ऐसे करवाऊंगा। करना चाहते हैं दोस्तों, एंजॉय करो, एंजॉय करते हुए बिजनेस में आगे बढ़ो। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। माहौल के अंदर इस तरह की चीजों को लेके आओ। आप देखिए दोस्तों, हमने माहौल खड़ा किया कितने सारे, क्योंकि इस माहौल की वजह से हमने अपने बिजनेस को बढ़ते हुए देखा है। आप भी आने वाले समय 6 महीने में हर स्टेट में एक फंक्शन करता हूं, उसकी भी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। आज का नजारा कैसा लगा? अच्छा लगा? ठीक 6 महीने के बाद जो लोग अपनी ओपनर की पिन मेंटेन कर रहे हैं, ईगल, रनर, विनर, ओपनर, और जो हमारा पॉइंट का पैसा आता है, वो पॉइंट की वैल्यू अगर आपको पता है, और आप अगर अपनी ओपनर, ईगल, रनर की पिन मेंटेन कर रहे हैं, आज से 6 महीने के बाद वो मई के महीने के अंदर नेट पे आ जाएगा कि आपका बोनस कितना बना। और उस बोनस को सम्मानित करने के लिए 5-5 फुट के चेक बनवाए जाएंगे गत्ते के, और उसी तरह का एक सेलिब्रेशन धूम धड़ाका पूरी जबरदस्त तरीके से अगले 6 महीने के बाद की डेट मैंने फाइनल कर दी है, और उसमें सेलिब्रेट किया जाएगा उन लोगों को। सुनना चाहते हो डेट को? 12 मई बोध गया के अंदर अगला प्रोग्राम होगा दोस्तों। 12 मई बोध गया जो बड़ा ऑडिटोरियम है, उसके अंदर 12 मई की डेट फाइनल कर दी गई है, उसमें रहे। लेकिन आज जिन लोगों ने पिछले 2-3 महीने पहले बड़ी बड़ी पिनें अचीव करी, 2 घंटे पहले चले जाओ। तैयार हैं आप सब लोग? तैयार हैं आप सब लोग? तो दोस्तों सेलिब्रेशन को शुरू करने के लिए मैं अपनी हेल्प के लिए मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूं कि वो मेरा सपोर्ट करें। मिस्टर सुनील झा जी आए एक बार, और तब तक के लिए एक छोटा सा म्यूजिक। आज पटना के बापू सभागार में आरसीएम के प्रोग्राम में साबिर खान सर से रूबरू हुए, उनके बारे में सुने। ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। जय आरसीएम। दिखा दें आपको।